सवाल यह नहीं कि आप किसे मोहब्बत करते हैं, सवाल यह है कि क्या आप मोहब्बत के असल उसूल जानते भी हैं या नहीं, और उसूलों के साथ मोहब्बत एक जिंदगी भर का सफर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ विजडम, जहां हम जिंदगी के उन राहों पर बात करते हैं जो किताबों में छुपे होते हैं और दिल की गहराइयों में महसूस किए जाते हैं। दोस्तों, मोहब्बत के बारे में हर शख्स की अपनी कहानी, अपनी सोच और अपना तजुर्बा होता है, लेकिन एक सवाल हमेशा कायम रहता है, क्या मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम है या इसके पीछे कोई उसूल, कोई साइंस, कोई नफसियात भी है? आज हम बात करेंगे माहिरीने नफसियात, साइंस और हकीकी जिंदगी के तजुर्बात से साबित शुदा उन उसूलों पर जो सच्ची मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखते हैं। पहला उसूल, सेल्फ लव यानी खुद से मोहब्बत। माहिर नफसियात डॉक्टर एरिक फ्रॉम के मुताबिक, अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते तो आप किसी और से कभी भी खालिस मोहब्बत नहीं कर सकते। साइंस यह बताती है कि खुद एतमादी और एहसास कदर दिमाग में ऐसे हार्मोन्स को मुतवाजिन रखते हैं जो मोहब्बत को सेहतमंद बनाते हैं। इस्लाम में भी इरशाद है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। इसका मतलब यह है कि पहले अपने दिल को मोहब्बत से भरना सीखो ताकि दूसरों को भी वही मोहब्बत दे सको। दूसरा उसूल, रिस्पेक्ट, इज्जत का उसूल। सच्ची मोहब्बत में इज्जत मोहब्बत से भी ज्यादा जरूरी है। माहिरीन कहते हैं कि अगर तल्लुक में इज्जत खत्म हो जाए तो मोहब्बत भी धीरे धीरे मर जाती है। नफ्सियात के मुताबिक इज्जत दिमाग में मोहब्बत के एहसास को मजबूत करने वाला केमिकल ऑक्सीटोसिन बढ़ाती है। कुरान में शौहर और बीवी के ताल्लुक को लिबास कहा गया है, यानी एक दूसरे को ढांपने और इज्जत देने वाला रिश्ता। तीसरा उसूल, कम्युनिकेशन, साफ और खरी बात। अमरीकी माहिर नफ्सियात डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने 40 साल के रिसर्च में साबित किया कि मोहब्बत तब बाकी रहती है जब दोनों एक दूसरे से ईमानदारी से बात करते हैं। साइंस कहती है कि जब आप खुलकर बात करते हैं तो दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कम और बॉन्डिंग हार्मोन ज्यादा होता है। इस्लामी तालीमात में भी रिश्तों की मजबूती का पहला उसूल सिद्क यानी सच्चाई है। चौथा उसूल, सैक्रिफाइस, कुर्बानी का जज्बा। माहिरीन के मुताबिक मोहब्बत एक तरफा लेन देन नहीं बल्कि दो तरफा कुर्बानी है। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक जो लोग एक दूसरे के लिए वक्त, तवानाई और ख्वाहिशात कुर्बान करते हैं उनका तल्लुक लंबे अरसे तक चलता है। इस्लाम में मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा का तल्लुक है, जहां कुर्बानी और इसार ही मोहब्बत का मरकज था। पांचवा उसूल, ट्रस्ट, भरोसा। साइंस कहती है कि अगर तल्लुक में भरोसा हो तो दिमाग फियर मोड से निकलकर लव मोड में चला जाता है, जिससे तल्लुक मजीद गहरा होता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक भरोसा टूट जाए तो तल्लुक सिर्फ एक रस्मी रिश्ता बन जाता है। छठा उसूल, ग्रोथ, साथ साथ बढ़ना। सच्ची मोहब्बत में दोनों का मकसद एक दूसरे को बेहतर बनाना होता है। माहिर नफ्सियात टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आपका रिश्ता आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा तो यह मोहब्बत नहीं, यह आदत है। इस्लाम में भी यह तालीम मिलती है कि जिंदगी का साथी वह है जो दीन, अखलाक और किरदार में तरक्की का झरिया बने। सातवां उसूल, पेशेंस, सब्र। साइंस बताती है कि दिमाग का वह हिस्सा जो सब्र करता है वही तल्लुकात को लंबे अरसे तक कायम रखता है। माहिरीन कहते हैं कि मोहब्बत में इख्तिलाफ आना फितरी है, लेकिन सब्र और माफ करने की आदत मोहब्बत को बार बार नया जन्म देती है। कुरान में भी सब्र करने वालों को खुशखबरी दी गई है और यह तल्लुकात में सबसे ताकतवर हथियार है। आठवां उसूल, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जो जोड़े एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर शुक्र अदा करते हैं उनका रिश्ता ज्यादा देर पा और खुश रहता है। शुक्रगुजारी दिमाग में डोपामीन बढ़ाती है जो खुशी और मोहब्बत का एहसास मजबूत करता है। इस्लाम में भी वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे
तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। यह रिश्तों पर भी लागू होता है। 9वां उसूल, फॉरगिवनेस, माफ करने की सलाहियत। माहिर नफ्सियात का कहना है कि हर रिश्ते में गलतियां होती हैं, लेकिन जो माफ कर देते हैं वह दिल के बोझ से आजाद रहते हैं। साइंस के मुताबिक माफ करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। इस्लाम में माफी को सबसे बड़ी नेकी कहा गया है और अल्लाह माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। 10वां उसूल, लॉयल्टी, वफादारी। वफादारी वह चीज है जो तल्लुक को वक्त के इम्तिहान में कामयाब बनाती है। माहिरीन के मुताबिक वफादारी का मतलब सिर्फ जिस्मानी वफादारी नहीं, बल्कि जज्बाती, ज़हनी और अमली वफादारी भी है। तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, और बेहतर होने का मतलब ही वफादारी और अहद निभाना है। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत जज्बात का एक लम्हा नहीं, बल्कि उसूलों पर चलने वाला एक लंबा सफर है। यह उसूल इस्लाम, साइंस और नफ्सियात तीनों में यकसा मिलते हैं, और जब यह आपकी मोहब्बत में शामिल हो जाएं, तो कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। वर्ल्ड ऑफ विजडम आपको याद दिलाता है, मोहब्बत एक पौधा है और यह उसूल उसकी जड़ें हैं। जड़ें मजबूत हों तो मोहब्बत हर तूफान से बच जाती है।